पटना में है भाजपा कार्यालय है और भाजपा पार्टी के जो है प्रवक्ता हमारे साथ है, नाम है अरविंद सिंह। बातचीत करेंगे। सर, वर्तमान राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी जो है सब कुछ चल रहा है। देखिए, अवसरवादिता की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, जातवाद और धार्मिक उन्माद की राजनीति हो रही है। विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, सारे घोटालेबाजों को, भ्रष्टाचारियों को परेशानी है इससे। ये सारे जो हैं, जब हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, इस तरह के घोटालेबाजों पर अंकुश लगाते हैं, हम जो है बैंकिंग सेवा को भी नीट से जोड़ने का काम करते हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। और ये सारे भ्रष्टाचारी अभी मिल करके वर्तमान में विकास उन्मुखी जो सत्ता है उसके विरोध में खड़े हैं। चाहे एक दूसरे के विरोध में ये खड़ा हुआ है, पार्टियां बनी हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये फिर भी ये पूरे लोग आज एकत्रित हुए हैं। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इस देश में एक विकास उन्मुख राष्ट्रवादी सरकार काम कर रही है और राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, लोगों के रोगों से बचाव के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनके रहन सहन से लेकर के बालिका उत्थान के लिए काम कर रही है। जब हमने बयान हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति को मैं हवाई यात्रा कराऊंगा और वो अपने पैसे से हवाई यात्रा करेगा, तो ये लोग को दर्द होता है। ये लोग उसको मजाक उड़ाते हैं कि गरीब का बेटा हवाई चप्पल पहन करके कैसे हवाई जहाज़ पर बैठेगा, कैसे ये अपने सब्जियां जो है हवाई जहाज़ से लेकर जा कर के बाहर बेचेगा। तो ये सब उत्थान जो है इन लोग को पचता नहीं है। अच्छा सर, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, नीतीश कुमार पहले आपके साथ थे, अलग हो गए, क्या आपका तर्क है? उन्होंने रोजगार नहीं कहा था, नौकरी कहा था। रोजगार हमने 19 लाख देने का हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। जब नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, 4 दलों की गठबंधन थी, वीआईपी, हम और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, तो हम अपने घोषणा पत्र में विधानसभा के चुनाव में घोषणा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 लाख सामान्य प्रशासन से हमने रोजगार देने का वादा किया था और 18 लाख श्रम संसाधन से हमने रोजगार देने का वादा किया था। हमने 2 लाख लोगों को रोजगार देने में सफल रहे। बकिए मुख्यमंत्री के उदासीनता के चलते हम रोजगार देने में सफल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार दे दे कि हमारा जो है पलटी मार राजनीति समाप्त हो जाए। आज तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की घोषणा की थी विधानसभा चुनाव में कि पहली कलम से मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। आप लोग के पास भी रिकॉर्ड कहीं होगा। मैंने उनसे एक न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से पूछा कि आप बस इतना कर दो कि किस विभाग में कितनी वैकेंसियां हैं और उस वैकेंसी को आप जो है कि नौकरी कैलेंडर जारी कर दो। बिहार में हर एक विभाग के वैकेंसी कितना है, कितनी नौकरी खाली है, किस पद के लिए है, कब इसकी वैकेंसी निकाल करके आप भर्ती करेंगे और इसकी तनख्वाह का पैसा कहाँ से ला करके देंगे। इस कैलेंडर में इसका जिक्र करके और एक बार आप घोषणा कर दीजिए, बिहार का नौजवान आराम से अप्लाई करेगा और शांत से रहेगा, वो आंदोलन नहीं करेगा। जो आप वो नौकरी मांगने आ रहा है, सैलरी मांगने आ रहा है, तो आप अपने अधिकारियों से उसकी पिटाई करा रहे हैं निर्ममता से। एक अल्पसंख्यक समाज का बेटा वो पटना के डकबंगला चौक पर इतनी बुरी तरह से मारा गया, अपराधी को देख करके आपका पैंट गीला हो जाता है और आप एक स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह से अपराधी के टाइप से मारे कि वो नौकरी क्या खोजेगा। उसका जो गरीब पिता है वो इलाज कराने का भी उसके पास पैसा नहीं है। उसी तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आप इतना मार पिटवाते हैं, जैसे जो पटना में हुआ है कि जैसे लगता है कि वो आतंकवादी है। वो बीपीएससी का स्टूडेंट है, वो अफसर बनेंगे पास करके। वो इस बिहार के नौजवान हैं, बेटा है। वो उसका डिमांड बस इतना ही था कि जो बीपीएससी में आप क्वेश्चन आउट करते हैं, जो भ्रष्टाचार से अपने बाल बच्चों को नौकरी दिलवाते हैं, पैसा का खेल होता है,
उस खेल में बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, उस खेल को बंद करने के लिए वो आग्रह कर रहे थे। और उस आग्रह में उन्होंने कहा कि जो 2 दिन में बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं आप, उसको 1 दिन में कर दीजिए। चूँकि एक गरीब का बेटा, कोई कैमूर का रहने वाला किशनगंज में इम्तहान देने जाएगा तो उसको 2 दिन वहाँ रहना पड़ेगा, वो 1 दिन में दोनों पाली का दे करके ट्रेन से वापस आ जाएगा। तो इस उद्देश्य से, और उसमें घोटाला का भी चांस नहीं होगा, ये रात में तो बहुत खेला हो जाएगा एक रात में। तो उस खेल से बचने के लिए उस गरीब का बेटा जब मांग कर रहा है तो उसके अपने ये पुरुषार्थी पुलिस से इतना पिटवाते हैं, जो अपराधियों के सामने जिसका पैंट गीला होता है, दारू हर एक जगह बिक रहा है इनके निरीक्षण में, वहाँ पर इनकी पुरुषार्थ काम नहीं करती है। अच्छा सर, जो है नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री होंगे, इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है इस तरीके से अभी चुनाव में टाइम है, लेकिन उससे पहले इस तरह का बयान देना, लोग कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इस पर क्या? कितना एमपी से प्रधानमंत्री बनता है ये समझिए, कितने स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इनके जितना विधायक है उतना स्टेट में उसका सरकार है। तो ये 46 विधायक पर तो ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं अपने सियासी कलाकारी से। एक प्रचार रेडियो में सुनते होंगे, आओ स्कूल चले हम, उसी प्रचार का एक कॉपी करके आओ प्रधानमंत्री बने हम, आओ प्रधानमंत्री बने हम, आओ प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता खेले खेल हम, ये चालू किए हुए हैं। ये जितने भी परिवारवादी, घोटालेबाज, अवसरवादी, ये सब मिल करके प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। इसका रिजल्ट सोनिया गांधी जी देंगी। एक लाल किला चांदी का बनवा करके वो रखी हुई हैं, और प्रधानमंत्री का मेडल। ये दौड़ प्रतियोगिता में जो दौड़ेंगे और जो जीतेंगे उनको वो लाल किला देंगे, जिस पर झंडा ये लोग वहीं गाड़ेंगे, प्रधानमंत्री वाला मेडल बांध के प्रधानमंत्री बांध देंगे। क्या बोल रहे हैं सर आप? हम ठीक बोल रहे हैं। यही प्रतियोगिता है, संख्या इनकी कहाँ से आएगी? और दूसरा चीज़ है कि जब केसीआर जी और नीतीश कुमार जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, 3 बार ये पोल खोलने के डर से खड़ा हुए और केसीआर हाथ पकड़ के बैठा रहे थे, और ये लगा कि कहीं ये पोल नहीं खोल दे कि मैं भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ। ये सारे केजरीवाल साहब, केसीआर साहब, नीतीश साहब, ममता मैडम, ये सब प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता के प्रतिभागी हैं। तो ये, और सुपर बुद्धिमान राहुल गांधी इस प्रतियोगिता के सुपर बुद्धिमान हैं, प्रतिभागी हैं। इधर तेज प्रताप जी भी उसके प्रतिभागी हैं, प्रधानमंत्री के। भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन परिणाम क्या होगा आने वाले वक्त में? परिणाम क्या होगा कि दशहरा और दिवाली के बीच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के नहीं रहेंगे। ये क्या बोल रहे हैं सर आप, मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे? मैं बता रहा हूँ परिणाम का बात। तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार दशहरा और दिवाली के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री से हट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये तो भविष्य में ईश्वर नहीं हूँ कि बता सकता हूँ, लेकिन ये तो बता रहे हैं ना आप कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश कुमार जी। और 24 में चुनाव है प्रधानमंत्री का, तो अब कहाँ जाएंगे ये तो आप सोच सकते हैं। न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो देखिए, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि कई नाम इन्होंने गिना दिए, उसमें कह रहे थे कि नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। 2024 में जो है चुनाव है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उस चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे, ये तो कहने वाली बात होगी। लेकिन अपनी जो बातचीत है वो बेबाकी से रख रहे थे। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।